जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान से नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को नीदरलैंड वीज़ा दे रहे हैं और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं स्पेन, पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा को भी डील करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि शेंजन में इस वक्त जो मेरे जो फेवरेट लिस्ट में है, पहले नंबर पे हमेशा आया है स्पेन, दूसरे नंबर पे बेल्जियम और ऑस्ट्रिया भी उसमें शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ एक और कंट्री है जो है नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मेहरबान रहा है। मेरे ख्याल से जितने जो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े स्पेन ने दिया है, नीदरलैंड ने भी उतने ही लोगों को वीज़े दिए है। ये दोनों ऐसे कंट्री है, इन्होंने हमेशा टूरिज्म को प्रमोट किया है। इन लोगों को टूरिस्ट चाहिए होती है। ये लोग कहते हैं कि लोग हाँ आए हमारे मुल्क में, यहाँ पे खाएं पिएं और काम भी करें और अपने मुल्क को भी भेजें, हमें भी दे दें। यहाँ पे लोग जो टूरिस्ट होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया, बांग्लादेश और यूरोप में भी लोग यहाँ पे ज़्यादातर नीदरलैंड जो कि इसको ओलैंड भी कहा जाता है और स्पेन इसी तरह बार्सिलोना जो कि टूरिज्म का एक हब रहा है 2024 में। अब आते हैं कि नीदरलैंड इस वक्त कौन से लोगों को वीज़ा इशू कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग पाकिस्तान में जो 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 कंसल्टेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो हमेशा ये कहते हैं ट्रेवल हिस्ट्री। वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आप लोगों को घुमाते फिराते हैं, बिजनेस करते हैं, कभी आपको श्रीलंका बेचते हैं, कभी आपको दुबई बेचते हैं, कभी तुर्की, वहाँ से आपसे पैसे कमा कमा के फिर आपके लिए शेंजन के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ और खुद एक प्रूफ हूँ आप लोगों के सामने कि मेरा कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था जब मैंने अप्लाई किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन मैंने ठीक की है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने सही से बनाया है, मुझे वीज़ा दिया। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाई और सही से बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको वीज़ा मिल गया है, वो भी नीदरलैंड का। तो यानी आप ये कह सकते हो कि ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सही से होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन दो किस्म के होते हैं, एक हो जो आप बनाते हो, एक हो जो आपका कंसल्टेंट बनाते हो। हमसे जो बंदा कंसल्टेंसी लेता है, हम उनको जो बना के दे देते हैं, या फिर वो किसी और से भी कंसल्टेंसी लेता है, वो बनाते हैं। तो आपकी तरफ से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीदरलैंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट 17 लाख है, 18 लाख है, 20 है या 20 से ऊपर है, आप अगर इतने बैंक स्टेटमेंट के साथ अप्लाई करोगे तो आपका जो रेशो है वो 100% तक भी जा सकता है। अब इस वक्त अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई करें, तो मैं उसको मशवरा दे दूंगा वो नीदरलैंड के लिए अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड इस वक्त वीज़ा दे रहा है उन लोगों को जिनके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। बैंक स्टेटमेंट से मेरा मुराद है कि उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट, जिस दिन उनके बैंक स्टेटमेंट वो निकालते हैं, उनके अमाउंट उसमें होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ठीक है, वो कुछ ज़रूरत तो चीज़ें होती है, जैसे कि आपका एफआरसी हो गया, पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड होना चाहिए, आपके पास एफआरसी होना चाहिए, आपके पास हेंट्रियन हो, टैक्स रिटर्न हो, अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास सैलरी स्लिप्स हो और एनओसी हो। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक दफ़ा फिर से मैं बताऊँ, बैंक स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कंसल्टेंट आप हायर करेंगे उसमें आपको सोच समझ के हायर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लोगों से लोगों को धोखा देते हैं। वो उनको पता नहीं होता, उन्होंने मैट्रिक पास बंदे वहाँ पे रखे हुई है। वो खुद, मतलब यकीन करो, मैं ऐसे ऐसे कंसल्टेंट को जानता हूँ, पाकिस्तान के टॉप टॉप कंसल्टेंट्स है, वो मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं कि भाई आप किस तरह गए, हमें भी ले जाओ अपने साथ। यानी आप वहाँ पे बैठ के लोगों को कहते हैं कि मैं आप लोगों को वीज़ा दिलवा दूंगा, आप लोगों के लिए अप्लाई करूंगा, आप खुद नहीं निकल पा रहे हैं। यानी वो बंदा खुद पिंडी से नहीं निकला हुआ है, पेशावर से नहीं निकला हुआ है, कराची से नहीं निकला हुआ होता है, वो लोगों को फिर कहता है आ जाओ आप लोगों को वीज़ा दे दूंगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करें। जिस भी कंसल्टेंट से आप लोग बात करेंगे या उसके साथ आप लोगों का गुफ्तगू का रब्ता होगा, आप अंदाज़ा लगा लें कम से कम, क्या वाकई ये बंदा आपके लिए काम करेगा, क्या वाकई में ही आपका फ़ाइल सही से बनाएगा, या आपके फ़ाइल के साथ सिंसियर रहेगा, मुखलिस रहेगा, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए बनाएगा। तो मैं इस वक्त इसलिए क्लेम कर रहा हूँ कि मैं शेंजन के हवाले से एक्सपर्ट हूँ, इसलिए कि मैंने जितने लोगों की फ़ाइल होती है वो मैं खुद बनाता हूँ,
खुद से बनाने का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने अपने लिए बनाया या जिन क्लाइंट्स के लिए मैंने बनाया, आप लोगों ने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, जिन लोगों को मैं इंटरव्यू भी करता हूँ या उनके सक्सेस स्टोरीज में आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ टाइम के साथ साथ। तो नाजरीन, मेन इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं, वो यही है कि अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए नीदरलैंड के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस रेशो आपका अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।